नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में जैक मैट्रिक साइंस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। परीक्षा से 2 दिन पहले ही यह प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और गुरुवार को आयोजित परीक्षा में वही प्रश्न पत्र आया। इस खुलासे के बाद परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने हंगामा किया और परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई। अभिभावकों ने भी चिंता जताई क्योंकि इससे छात्रों को पुनः परीक्षा देनी पड़ सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जैक ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जांच में जुट गए हैं। छात्र संगठनों ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताया है। क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था सर सेम आ गया सर ऑब्जेक्ट से पूरा सेम आ गया सर। बहुत गलत हुआ। क्या मांग करते हैं सरकार से? ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? कैसे करें? पेपर लीक हो चुका है, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के जरिए वायरल हो रहा है जी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप एक गार्जियन हैं और अपने बच्चे को एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं। एक्चुअली हम लोग बच्चे को मतलब दूर दराज से या तो कहीं भी रह करके मतलब पढ़ाई लिखाई करवाते हैं और हम लोग के बच्चे के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो ये हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। ये सरकार जो है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। पता चल रहा है जनश्रुतियों के माध्यम से कि यह परीक्षा का साइंस पेपर और लीक हो चुका है। यह दुखद बात है। प्रशासन इस पर गंभीरता से ले और यह परीक्षा पुनः आगामी तिथि को लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसमें गार्जियन लोग परेशानी होगा और बच्चे लोग भी परेशानी में पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे लोगों को बार बार ले आना ले जाना गार्जियन परेशानी में पड़ रहा है और यह गलत बात है। और चाहिए सरकार को ऐसे गलत तरीके से जो तेज प्रतिभावान छात्र हैं उसको भविष्य उसका माने अंधकारमय हो जाएगा। सब्जेक्ट का क्लास 10th का एग्ज़ाम था। पूर्व में काफ़ी इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो वायरल होने का खबर सामने आ रहा था। आज जब छुट्टी होने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद सारे परीक्षार्थी केंद्र से बाहर निकले तो सभी का कहना था कि जैसा क्वेश्चन वायरल हो रहा था सेम उससे मिलता जुलता प्रश्न पत्र आज आया। इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? हम लोग क्वेश्चन वायरल हुआ उसका हम लोग जानकारी नहीं है, ना हम लोग को व्हाट्सएप में आया है, ना हम लोग किसी से देखे हैं और ना ही हम लोगों को उस तरह की कोई सूचना मिली हुई है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो हम लोग बच्चों से बात इस मामले में नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग को संज्ञान में ही नहीं है कि आउट हुआ या नहीं हुआ है और हम लोग को इस तरह की जानकारी नहीं है कि हम लोग एग्ज़ाम स्टैटिक मजिस्ट्रेट के प्रेजेंटेशन में पैकेट खोले, बढ़िया से एग्ज़ाम लिए और शांतिपूर्ण तरीके से कॉपी जमा करके हम लोग पैकेटिंग कर रहे हैं। इसकी हम कोई गिरिडीह के टुंडी रोड स्थित वनांचल कॉलेज के पास गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान मोहम्मद अनीस अहमद और शंकर साव के रूप में हुई। हादसा उस समय हुआ जब बालमुकुंद स्पंज फैक्ट्री से काम कर लौट रहे दोनों युवक की बाइक की टक्कर दूसरी बाइक से हो गई। इस टक्कर में चारों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। तभी गिरिडीह से धनबाद जा रही एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 घायलों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतकों के पास मिले मोबाइल नंबर से उनके परिवार वाले को सूचित किया गया। शव सुबह 9 बजे तक घटनास्थल पर पड़े थे, जिन्हें बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुबह 5:30 बजे घटी है, जिसमें 2 बालमुकुंद फैक्ट्री के कामगारों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। पीड़ित परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदनाएं, सरकार के जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुरूप उनको राहत या मुआवजा दिलाने का हम प्रयास करेंगे। अपने तरफ से मैं इस बात की घोषणा या बोल कर जा रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष से भी इनको कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन वो अप्रैल माह में मिलेगा। इस बीच में बालमुकुंद से बात करके हम लोगों ने इस बात को इंश्योर किया है कि वो शंकर नाम का मृतक, जिसकी विधवा पत्नी को बालमुकुंद अपने यहाँ कहीं ना कहीं नौकरी में एडजस्ट करेगा। पहला। दूसरा, उसके 2 छोटे बच्चे हैं,
जिनको स्टेट स्पॉन्सरशिप में लाकर उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। दूसरे मृतक की उम्र कम थी, उनके परिवार वालों ने सोचने के लिए समय लिया है। सोचकर वह जैसा निर्णय करेंगे उस निर्णय के साथ हम लोग खड़े हैं। मुआवजा दोनों के लिए लेके आएंगे। यह सवाल नौकरी का, तो उसके परिवार के लोग जैसा तय करेंगे उसमें हम लोग उनकी मदद करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई ने 10वीं हिंदी और विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की जांच की मांग को लेकर टावर चौक पर जैक अध्यक्ष का पुतला दहन किया और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अभाविप के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है, जिससे विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ता है और उनके परीक्षा परिणाम प्रभावित होते हैं। वहीं प्रदेश मंत्री मनोज सोरेन ने झारखंड अधिविद्य परिषद पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की। अभाविप ने सरकार से मांग की कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जैक की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस विरोध प्रदर्शन में मंटू मुर्मू, बबलू यादव, नीरज चौधरी, अनीश रॉय, रणवीर प्रजापति, अभिजीत सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड में पहले बड़े बड़े परीक्षाएं की घटनाएं लीक होने की घटनाएं होती थी, लेकिन आज झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 10वीं की परीक्षा के प्रश्न 3 दिन पहले ही वायरल हो जा रहा है और आनन फानन में उसे रद्द भी किया जा रहा है। लेकिन रद्द करने से नहीं होगा, विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। जो भी इस प्रकरण में शामिल है उन सभी को चुन कर कार्रवाई करे और जैक अध्यक्ष तुरंत इस्तीफा दे, क्योंकि आपका 1 सप्ताह भी नहीं हुआ आने में और इस प्रकार से 3 दिन पहले प्रश्न पत्र वायरल होना कहीं न कहीं प्रतिभावान विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना जैसा है। तो मैं शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफा का मांग करता हूं और जैक अध्यक्ष जैक सचिव को भी इस्तीफा का मांग करता हूं, अन्यथा एबीवीपी उग्र आंदोलन करने की बात होगी। पहले ये युवा विरोधी सरकार जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का पेपर बेचती थी, लेकिन ये सरकार इतना गिर गया है कि अब 10th का भी पेपर बेचने से ये बाज नहीं आ रही है। झारखंड के युवाओं का भविष्य को ये बर्बाद करने पे लगी है। पहले ये पढ़ा लिखा के झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद करती थी, लेकिन अब इनका इस बार का मोटिव है कि ये झारखंड के युवाओं को पढ़ना देना नहीं चाहती है। ये पहले से ही उन लोगों को क्वेश्चन 300,000 में बेच के उन लोगों को शिक्षा से कहीं न कहीं दूर ढकेलना चाहती है। अगर इस प्रकार की घटना होगी तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, 1 साल से जो मेहनत करके पढ़े हैं, उनका मनोबल कहीं न कहीं ये सरकार डाउन करने की कोशिश कर रही है और इस तरह की घटना से उनका मनोबल डाउन हुआ है। इसीलिए मैं हेमंत सोरेन और उनका जो जैक का अध्यक्ष बने उनको इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तभी झारखंड के युवाओं का भविष्य बनेगा। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए
यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर गुरुवार को LIC के सभी कार्यालयों में 1 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई। गिरिडीह शाखा कार्यालय में भी 12:30 बजे से 1:30 बजे तक कर्मचारी गेट पर धरना देकर नारेबाजी करते रहे। संघ की प्रमुख मांगों में वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की बहाली तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता देना शामिल है। मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि बीते 10 वर्षों में कर्मचारियों की संख्या घटी है, जबकि LIC की प्रगति जारी है। ऐसे में ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए कर्मचारियों की भर्ती जरूरी है। संघ ने LIC प्रबंधन से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की है। इस प्रदर्शन में संजय शर्मा, अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, श्वेता कुमारी, राजेश कुमार, प्रवीण हांसदा सहित कई कर्मचारी शामिल रहे। भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पे पूरे भारत वर्ष में 1 घंटे का राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखा गया है। इस हड़ताल के माध्यम से दो मांगों को लेकर के यह हड़ताल रखा गया है। पहला मांग है कि क्लास 3-4 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, व दूसरा मांग है कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता मिले। विगत 10 वर्षों में क्लास 3-4 कर्मचारियों की संख्या LIC में घटी है और दूसरी तरफ LIC का बिजनेस बढ़ा है। ऐसे में अच्छे ग्राहक सेवा देने के लिए कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो, इसी को लेकर हमारा संघ ने डिमांड रखा है कि क्लास 3-4 कर्मचारियों की नियुक्ति शुरू की जाए। दूसरी बात है कि हमारे LIC में 80% कर्मचारियों का सदस्यता हमारे संघ अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ से है और श्रम कानून के अनुसार हर एक संस्थान में ट्रेड यूनियन को मान्यता मिला हुआ है। ऐसे में चूँकि हम बहुमत में हैं, इसलिए हम LIC मैनेजमेंट से मांग करते हैं कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता मिले। इसी 2 इशू को लेकर के आज का हड़ताल रखा गया है। जैसे जैसे फरवरी माह समाप्ति की ओर पहुंच रहा है, वैसे वैसे ठंड भी समाप्ति की ओर है। इसी बीच गुरुवार को हुई जमकर बारिश ने दूर भाग रही ठंड को पुनः वापस बुला लिया है। सुबह हुई बारिश से जहां सूख रही जमीन को ठंडक मिली थी, वहीं शाम के करीब 5 बजे भी जमकर बारिश हो गई। इस बारिश से ईंट व्यवसायियों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि किसानों को इससे काफी लाभ पहुंचा है। बेमौसम हुई इस बारिश से गेहूं की फसल को काफी लाभ पहुंचा है। इसके अलावे जेठुआ की फसलों को भी इससे लाभ मिलेगा। इस मूसलाधार बारिश ने सूख रहे नदी, तालाब और जोरियों में जान डाल दी है। इससे मरे हुए जल स्रोत जिंदा हो गए। पशु पक्षियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। गुरुवार दोपहर NH 114 गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर रातडी गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 4 पहिया वाहन धनबाद से देवघर की ओर जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आईं, जिसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। रोटरी गिरिडीह द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के 6ठे दिन तक 72 सफल सर्जरी पूरी कर ली गई। इस विशेष चिकित्सा सेवा का नेतृत्व यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, अमेरिका से आए डॉक्टर टॉम कैंपर एवं डॉक्टर जनार्दन ब्लैक ने किया, जिनके साथ 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने उत्कृष्ट योगदान दिया। इस कैंप के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, सचिव मयंक राजगढ़िया, कैंप संयोजक विजय सिंह, सुभाष घोष, संतोष अग्रवाल, प्रमोद कुमार, राजेंद्र भारतीया, नवीन सेठी, विकास बगेड़िया, अमित गुप्ता, राजेश जालान, राजन जैन, रोहित जैन, डॉक्टर विनय गुप्ता, पीयूष मुसद्दी, शरद रुंगचा, नरेंद्र सिंह, अमित तुलसियान, प्रशांत बगेड़िया, मनीष केडिया, सिद्धार्थ जैन, उत्तम दत्ता, सारंग केजिया, अभिषेक जैन, संजय शर्मा सहित रोटरी गिरिडीह के अन्य सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई। आज समाज सेवी संध्या मिश्रा द्वारा स्नेहदीप वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच फल और मिठाइयों का वितरण किया गया। बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई ताकि वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को पोषण और खुशी मिल सके। संध्या मिश्रा ने सभी बुजुर्गों के साथ समय बिताया, उनकी बातें सुनी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इक्कीस से 26 फरवरी 2025 तक हर साल की तरह इस साल भी हजरत सूफी फकीर मोहम्मद हुसैन फिरदौस फरीदी जायसी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक मखदूम नगर नीचे पहाड़ी बरवाडीह गिरिडीह में धूमधाम से मनाया जाएगा। सूफी बाबा उत्तर प्रदेश के रायबरेली से थे और धनबाद के झरिया BCCL में कार्यरत थे। उन्हें खिलाफत हजरत बाबा मखदूम सरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत दाता गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह से प्राप्त हुई थी। वे जरूरतमंदों की मदद के लिए जाने जाते थे। 2025 में उनका इंतकाल हुआ और उनकी वसीयत के अनुसार गिरिडीह में सुपुर्दे खाक किया गया। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समेत अन्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने, पोषण ट्रैकर ऐप पर 100% प्रविष्टि सुनिश्चित करने और गर्भवती महिलाओं व बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हेतु आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।